नमस्कार, गुड मॉर्निंग और आप सभी को आज एक बार पुनः आपके अपने चैनल अंकुश सर में तहे दिल से मैं अंकुश सर आप सभी विद्यार्थियों का और प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए आज लेकर चलते हैं जहां मैंने नाउन को छोड़ा था वहीं से फिर आज नाउन का मैं शुरुआत करता हूं और नाउन के माध्यम से मैं शुरू करता हूं। नाउन के अंतर्गत एक नई चैप्टर जिसे बड़े ही सुंदर नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नंबर। तो टॉपिक का नाम होगा नंबर। नंबर एक ऐसी चैप्टर है जिसमें और जहां से एकेडमिक क्लास से लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं और कंपटीशन के लिए इससे बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो मैं कहानी को शुरू करूं इसके पहले आप तमाम दोस्तों से आग्रह होगा कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबा दें और कमेंट में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसा लगा, हमें सुझाव दें। और यदि मेरी वीडियो आपको बेहतर लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, यदि आपके दोस्तों के भी नॉलेज में उन्नति और विकास हो। तो आइए शुरू करते हैं कहानी आप सभी के साथ। नंबर, मैंने लिखा नंबर। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि नंबर जो है एक नाउन का पार्ट्स है। किस चीज की पार्ट्स है? नाउन का पार्ट्स है जो कि सिंगुलर और प्लूरल को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है भाई? सिंगुलर और प्लूरल। मैं यहां लिख रहा हूं शोइंग सिंगुलर और प्लूरल PLP। शोइंग सिंगुलर और प्लूरल इज कॉल्ड नंबर। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। एक वचन और बहुवचन बताना ही नंबर कहलाता है, वचन कहलाता है। नंबर चैप्टर को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, यहां मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल मैं लिखूं पेन, तो पेन या सिंगुलर नंबर है और पेन से हम लोग बनाते हैं पेन्स, तो पेन से। मैं लिखूं ऑक्स, ऑक्स सिंगुलर है, ऑक्स से हम लोग बनाते हैं ऑक्सन, यह प्लूरल है। मैं लिखूं ग्लास, GLASS, ग्लास यह सिंगुलर है और ग्लास से हम लोग बनाते हैं ग्लासेस, यह प्लूरल है। इन सभी चीज देखने के बाद और इसको देखने के बाद यह निष्कर्ष निकल रहा है कि हम लोग किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में हम लोग एस, ES या IES जोड़ते हैं। किसी भी नाउन के अंत में एस, ES और IES जोड़ने से वह प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। मैं यहाँ आपको नंबर को 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू नंबर चैप्टर इन 3 पार्ट्स। आइए देखते हैं वो कौन कौन से 3 पार्ट्स होंगे। मैंने यहाँ लिखा नंबर, NUMB। नंबर को मैं 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। एक तो बिगिनर लेवल होगा, बिगिनर लेवल, जिसे आप बिगिनर प्लूरल भी कह सकते हैं, बिगिनर प्लूरल। दूसरी होगी स्पेशल प्लूरल और तीसरा जो होगा यह एडवांस लेवल होगा, एडवांस लेवल, जिसे आप एडवांस यूनिट भी कह सकते हैं। तो नंबर को मैं 3 भाग में आपको बांट कर पढ़ाऊंगा। एक तो बिगिनर लेवल होगा जो कि एकेडमिक पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण होंगे, दूसरे स्पेशल प्लूरल होंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि नाउन के अंत में एस, ES और IES जो कि प्लूरल बनाया जाता है, तो स्पेशल प्लूरल में एस, ES, IES को नहीं जोड़ा जाता है। और तीसरे जो होंगे ये एडवांस लेवल के होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं आपके साथ।
ट्रिक नंबर फर्स्ट, किसी भी नाउन के अंत में, दुनिया की कोई भी नाउन हो जिसके अंत में आपको दिखाई दे एस, क्या दिखाई दे एस, आपको अंत में दिखाई दे डबल एस, आपको अंत में दिखाई दे एस एच, आपको अंत में दिखाई दे सी एच और आपको अंत में दिखाई दे जे। मैंने बताया कि एस डबल एस 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 सी एच और जेड दिखाई दे रहा हो तो वहां हम लोग ई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। जैसे ही आप ई एस जोड़ेंगे वह प्लुरल बन जाएगा। किसी भी नाम के अंदर एस दिखाई दे, डबल एस दिखाई दे, एस एस दिखाई दे, सी एस दिखाई दे और जेड दिखाई दे तो वहाँ ई एस जोड़ के प्लुरल बनाया जाता है। जैसे मैं कहूँ बॉस तो बॉस में यस बॉसेज हुआ, मैं कहूँ ग्लास तो ग्लास में यस ग्लासेज हुआ, मैं कहूँ आपको बुश BUS, बुश मतलब होता है झाड़ी, तो बुश के अंत में ये जोड़ेंगे बुशेज होगा। मैं कहूँ ब्रांच BRENCH तो ब्रांच के अंत में ये जोड़ेंगे ब्रांचेज हो जाएगा। मैं कहूँ क्विज QUIZ, क्विज के अंत में ये जोड़ेंगे क्विजेज हो जाएगा। तो किसी भी नाम के अंत में आपको एस दिखे, डबल एस दिखे, एस एस दिखे, सी एस दिखे, जेड दिखे तो उसमें ये जोड़ के प्लुरल बनाया जाता है। इसे नोट कीजिए, आगे आपको बताते हैं। नोट कर लिए, चलिए बताते हैं। यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको 2-3 में एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि नाम के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो तो ये जोड़ के बनाते हैं। 2-3 एग्जाम्पल, मात्र 2 से 3 एग्जाम्पल। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्लास, क्लास के अंत में डबल एस है तो क्लास का प्लुरल होगा क्लासेज, क्लासेज। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बॉक्स BOX, बॉक्स का प्लुरल होगा बॉक्सेज BOXES। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्विज QUIZ, क्विज का प्लुरल होगा क्विजेज QUIZES। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दे रहा हूँ आपको बस, तो बस के अंत में हम लोग जोड़ेंगे ES बस। मतलब कि किसी भी नाम के अंत में एस दिखाई दे, डबल एस दिखाई दे, एस एस दिखाई दे, सी एस दिखाई दे और जेड दिखाई दे तो उसमें ES जोड़ के प्लुरल बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सभी के अंत में ES जोड़ा गया है प्लुरल बनाने के लिए। क्या जोड़े गए हैं? ES जोड़े गए। अब यार थोड़ा बड़ा आपको ध्यान देना होगा, नोटा बेना। नोटा देने का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया है फुल फॉर्म्स का, इसमें मैंने रिस्कहरी दिया सम इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म, उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण इस तरह के फुल फॉर्म देखे दिए हुए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर वहां देखें, उसको वहां फुल फॉर्म्स इसका बताया गया है। इसमें आपको ध्यान यह देनी है कि वर्ड के अंत में, वर्ड बोले तो नाम, वर्ड बोले तो नाम, नाम के अंत में CH आए, क्या आए? CH। और यदि CS का उच्चारण च हो रहा हो, क्या हो रहा हो? च, तो इसमें ES जोड़ के प्लुरल बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं, 5, 6, 7 ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत में CH आएगा और इस CS का उच्चारण च होगा, तो इसमें आप ES जोड़ के प्लुरल बनाएंगे। नाउन के अंत में CH आए और CH का उच्चारण च हो तो ये जोड़ के प्लुरल, और नाउन के अंत में CH आए और CH का उच्चारण प हो तो ये जोड़ के प्लुरल। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल को, मैंने लिखा TORCH और एक वर्ड में लिख रहा हूं ARCH। इसे आप पढ़िए, इसे आप पढ़ेंगे तो कहेंगे टॉर्च, टॉर्च कहेंगे, टॉर्च कहेंगे, टॉर्च कहेंगे तो यहाँ आपको ES जोड़ना होगा। ES जोड़ दिए, प्लुरल बन गया। और इसे आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे आर्क,
क्या कहेंगे आ, अंत में क है ना, तो जब क यहाँ आ रहा है तो यहाँ ईएस जोड़ा जाएगा। ऐसे जनरली मात्र 3 ऐसे वर्ड्स होते हैं, 3 और या 4 ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जनरली ज्यादा फेमस है, जनरली ज्यादा पूछा जाता है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दें। MONARCH से मोनार्क पढ़ा जाता है। मोनार्क का हिंदी होता है सम्राट। इसमें एस जोड़ के प्लूरल बनेगा क्योंकि इस CH का उच्चारण क है, क है तो एस जोड़ के प्लूरल बनेगा। दूसरा STOMACH एस्टोमा, यहाँ भी CH का हिंदी क है तो यहाँ भी एस जोड़ के प्लूरल बनेगा। अर्थात ये 3-4 ऐसे वर्ड्स हैं जो जनरली जो है यह फेमस है और जनरली यह वर्ड आता है प्लूरल बनाने के लिए। तो इसको आप याद कर जाएंगे कि ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंत में CH का उच्चारण क होता है और उसमें एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। अगला ट्रिक आपको दिखाते हैं, ट्रिक नंबर 2, TRIC, ट्रिक नंबर। ट्रिक 2 कहता है कि नाउन के अंत में, इस चीज के अंत में, नाउन के अंत में आपको दिखाई दे, नाउन के अंत में आपको दिखाई दे रहा हो ओ, और इस ओ के पहले, इस नाउन के अंत में आप ओ दिखाई दे रहा हो और इस ओ के पहले आपको दिखाई दे कांसोनेंट, कांसोनेंट लेटर, कांसोनेंट, मैं CONS लिख दे रहा हूँ, कांसोनेंट। और नाउन के अंत में आपको दिखाई दे ओ और इस ओ के पहले दिखाई दे आपको वोवेल लेटर। कौन सी लेटर? वोवेल लेटर। नाउन के अंत में ओ दिखाई दे और उसके पहले कांसोनेंट लेटर हो तो ES जोड़ेंगे, और नाउन के अंत में ओ दिखाई दे उसके पहले वोवेल लेटर हो तो S जोड़ेंगे। यह प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल से रूबरू कराते हैं आप सबको, ध्यान दीजिए। मैं लिखूं MANGO, देखिए MANGO, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ओ के पहले क्या है। जी वोवेल लेटर है, कांसोनेंट लेटर, वोवेल कांसोनेंट लेटर है। जब कांसोनेंट लेटर है तो इसमें हम लोग ES लगा के प्लूरल बनाएंगे, ES लगा के प्लूरल बनाएंगे। क्या लगा के प्लूरल बनाएंगे? ES। अर्थात मैंगो का प्लूरल होगा मैंगोज, मैंगो का प्लूरल क्या होगा? मैंगोज। दूसरा मैं एग्जांपल दूं, पोर्टफोलियो, यहाँ देखिए, यहाँ ओ है और ओ के पहले क्या है? वोवेल, वोवेल है तो इसमें एस लगाए जाएंगे, लिखा जाएगा पोर्टफोलियो। मतलब कि नाउन के अंत में ओ हो और उस ओ के पहले कांसोनेंट लेटर हो तो ये जो के प्लूरल बनाएंगे, और नाउन के अंत में ओ हो उसके पहले वोवेल लेटर हो तो एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। जैसा कि 2 एग्जांपल मैं यहाँ आपको दिया हूँ। इस तरह जितने भी नाउन आएंगे इस उदाहरण पे आप बना सकते हैं। इसे नोट कीजिए और मैं आगे बताता हूँ। नोट कर लिए? चलिए मिटाते हैं। ध्यान देंगे, इस ट्रिक के कुछ एक्सेप्शन है। EXCEPTIO, और आपको यह जानना होगा कि एक्सेप्शन जहां भी आएंगे, एक्सेप्शन में हमेशा ES जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। जो एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन में हमेशा ES जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। आपको यह याद करना होगा। एक्सेप्शन में क्या जोड़ते हैं? तो एक्सेप्शन में हमेशा ES जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। कहीं भी एक्सेप्शन का नाम हो तो वहाँ S जोड़ेंगे। तो इस ट्रिक के कुछ शब्द हैं, कुछ नाउन्स हैं जो एक्सेप्शन है उसमें S जोड़ के प्लूरल बनाया जाएगा। कौन कौन से हैं? तो फोटो, PHOTO, फोटो में हम लोग S लगा के प्लूरल बनाते हैं। ग्रोटो, मैनिफेस्टो, लोगो, सोलो, कमांडो, किलो, मेमो, डायनेमो,
मैनिफेस्टो, इटीसी। ये एक्सेप्शन है और इनका प्लूरल हम लोग एस लगा के बनाते हैं। फोटो मतलब तस्वीर होता है, लोगो का मतलब होता है संकेत जो होता है, जो मार्का जिसे आप लोग कहते हैं। सोलो का मतलब एकल गायन होता है। कमांडो एक फोर्स का नाम है। किलो मतलब किलोग्राम। मेमो मतलब रसीद होता है। डायनेमो का मतलब होता है बिजली पैदा करने वाला यंत्र, जिससे बिजली पैदा होता है। बहुत पहले जब साइकिल, आज से 2-4-5 साल पहले साइकिल आता था तो उसके आगे एक बल्ब लगा रहता था और उसके पीछे एक लगा रहता था इतना बड़ा, जिसमें ऐसे नाचने वाला होता था। वह डायनेमो है, वह बिजली देता था, बिजली पैदा करता था। और मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा। आगे लेकर चलते हैं, आपको ध्यान दें। अगला क्लिक होगा नाउन के अंत में। नाउन के अंत में आपको एफ और एफ ही दिखाई दो। एफ और एफ, तो एफ और एफ को आप हटा दें। माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस मतलब हटा दें और इसके अंत में जोड़ना होगा वी ई एस, यह बन जाएगा। किसी भी नाउन के अंत में आपको एफ और एफ दिखाई दे तो एफ और एफ को हटा देंगे और वी ई एस जोड़ेंगे, बन जाएगा प्लूरल। देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखूं काल, CAL, अंत में एफ है तो आप हटा दीजिए एफ को। एफ को मैंने हटा दिया तो CAL बचा। क्या बचा? CAL। इसमें जोड़ना क्या है? VES, काफ हो जाए। ऐसा ही मैं कहूं लाइफ, LIFE, अंत में एफ ही है। अंत में एफ ही है तो आप एफ को हटाइए। एफ को जब हटाइएगा तो लाइफ का प्लूरल होगा लिव्स, LIVES। वैसे ही थीप का बन जाएगा, लीफ का बन जाएगा, वाइफ का बन जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके अंत में एफ और एफ आते हैं, बन जाएगा। लेकिन इसमें दूसरा इसका जो है आपको ध्यान देने होंगे थोड़ा विशेष रूप से। तो इसका तीसरा ट्रिक है कि कोई भी नाउन हो और नाउन के अंत में IEF दिखाई दे, डबल EF दिखाई दे, डबल OF दिखाई दे, RF दिखाई दे, IF, डबल EF, डबल OF, RF और डबल F, तो इसमें हम लोग एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़ के प्लूरल बनाते हैं? एस जोड़ के। वास्तव में यह एक्सेप्शन है, वास्तव में ये ऊपर वाले ट्रिक का यह एक्सेप्शन है, लेकिन इनकी संख्या अधिक है, इसलिए मैंने इस पर एक ट्रिक सेट किया कि किसी भी नाम के अंदर आपको IEF, डबल EF, डबल OF, RF, डबल F दिखाई दे तो उसमें एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे मैं लिखूं बिलीफ, BELIEF, बिलीफ लिखा मैंने, तो बिलीफ के अंत में यहाँ देखिए EF दिखाई दे रहा है ना, ये EF दिखाई दे रहा है ना, तो EF दिखाई दे रहा है तो बिलीफ का प्लूरल आपको लिखना होगा बिलीफ्स, BELIEFS। चीफ, CHIEF, चीफ का प्लूरल चीफ्स। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ में भी IEF, तो हैंडकरचीफ का प्लूरल हैंडकरचीफ्स। आगे डबल EF, तो रीफ हुआ, बीफ हुआ। डबल OF वाला तो रूफ हुआ, ROOF, रूफ के बाद SOOF, रूफ हुआ। अब RF वाला तो ड्वार्फ हुआ, DWARF, वार्फ हुआ, WHARF, डबल F वाला तो पॉप हुआ, PUFF। देख लीजिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पॉप, पॉप, PUFF। पॉप का प्लूरल होता है पॉप्स, PUFF। इसमें एक एक्सेप्शन होता है थीप, THIEF, उसके अंत में IEF है, लेकिन उसमें F को हटा के VE जो कि बनाया जाता है, जिस पर आपको ध्यान देना हो। अब इसमें 4 से 5 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है, दोनों तरीके से बनता है। कौन कौन वर्ड होते हैं? तो हुफ होते हैं, HOOF। हुफ मतलब क्या होता है? खून होता है, गाय भैंस का जो खून होता है। तो हुफ का प्लूरल F हटा के VES भी जोड़ सकते हैं और S भी जोड़ सकते हैं। स्कार्फ होता है, SCARF। स्कार्फ मतलब होता है दुपट्टा, वो जिसे आप ओढ़नी कहते हैं। तो स्कार्फ के अंत में RF आया है तो उसमें S भी जोड़ के आप प्लूरल बना सकते हैं और F को हटा के VES भी जोड़ के बना सकते हैं। वार्फ होता है WHARF, वार्फ भी इसमें इसे ऐसे भी बना सकते हैं प्लूरल और ऐसे भी बना सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल दोनों तरीके से बनाया जाता है। अगला मैं ट्रिक पर चर्चा कर रहा हूं। नाउन के अंत में आपको वाई दिखाई, क्या दिखाई दे, वाई, और उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर, नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर, तो आप वाई को हटाएंगे, वाई को क्या करेंगे, हटाएंगे, जोड़ेंगे क्या, आई ई एस, तो यह प्लूरल बन जाएगा। नाउन के अंत में आपको वाई दिखाई दे और वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वाई को हटा देना है और आई ई एस जोड़ना है, प्लूरल बनेगा। लेकिन नाउन के अंत में आपको वाई दिखाई दे और इस वाई के पहले वॉवेल लेटर, कौन सा लेटर हो, वॉवेल, VOWEL, तो उसमें एस जोड़ना पड़ेगा और वहां वाई को हटाना नहीं होगा, यह बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ मैं एग्जाम्पल इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं 2 एग्जाम्पल मात्र दूंगा। जैसे कि पहला जो है एग्जाम्पल मैं दूं कंट्री, COUNTRY, कंट्री हुआ, स्टोरी हुआ, इस दोनों के अंत में आर और दोनों के अंत में वाई है, ठीक है। तो वाई के पहले क्या है, आर, कॉन्सोनेंट लेटर, तो आप वाई को हटा, वाई को हटा के आपको लिखना होगा, क्या चीज लिखना होगा प्लूरल बनाने के लिए, कंट्री, COUNTRIES, कंट्रीज, कंट्रीज, वाई को हटा के मैंने आई जोड़ दिया। एक दूसरा देखें एग्जाम्पल, मैंने लिखा टॉय, TOY, टॉय मतलब खिलौना होता है, वाई के पहले ओ वॉवेल है तो टॉय हुआ, की हुआ, वाई हुआ, इस सभी के पहले वाई के पहले वॉवेल आता है। जब भी वाई के पहले वॉवेल आता हो तो हम लोग एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, क्या जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, एस, तो टॉय का प्लूरल होगा टॉय, टॉय का प्लूरल क्या होगा, टॉयज होगा। तो ये आपकी बिगिनर लेवल, इसे आप प्लूरल कह सकते हैं, ये बिगिनर लेवल प्लूरल है, इसे आप नोट कीजिए। नोट कर लिए, मिटा दें, ठीक। अब एक रूल आपको नोट करना होगा, रूल नोट करेंगे, रूल, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल उनके बीच के अक्षरों को बदलकर या उनके अंत में कुछ सॉफिक्स जोड़कर बनाया जाता है, है। मैंने आपको लिखवाया कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल उनके बीच के अक्षरों को बदलकर या उनके अंत में कुछ सॉफिक्स जोड़ के बनाया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से ये नाउन होते हैं। मैन,
MAN। तो मैन का प्लूरल होता है, ये जो बीच में आपको ए दिख रहा है इसको ई में बदलते हैं मैन। मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन होता है। वुमन WOMAN, वुमन का प्लूरल होता है वुमेन। वुमेन। ऑक्स OX, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेन OXEN। चाइल्ड CHILD, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन। फुट FOOT, फुट का प्लूरल होता है फीट FEET, फीट। टूथ TOOTH, टूथ का प्लूरल होता है टीथ TEETH, टीथ। माउस MOUSE, माउस। माउस का प्लूरल होता है माइस MICE, माइस। डरमाउस DORMOUSE, डरमाउस का प्लूरल होता है डरमाइस DORMICE, डरमाइस। तो मैन में देखे रहे हैं आप यहाँ कि ए को ई में बदला गया है, यहाँ भी ए को ई में बदला गया है, यहाँ एक्स के अंत में EN जोड़ा गया है, यहाँ चाइल्ड के अंत में REN जोड़ा गया है, डबल ओ को डबल ई में बदला गया है, यहाँ भी डबल ओ को डबल ई में, यहाँ भी डबल ओ को डबल में बदला गया है। यहाँ माउस के अंत में USE जो है, जो कि रूट वर्ड्स है, इस USE को हटा के ICE में बदला गया है। डरमाउस के अंत में भी आपको USE को हटा के ICE में बदला गया है। तो ये वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल इनके बीच के अक्षरों को बदलकर या इनके अंत में कुछ सफिक्स जोड़ के बनाया जाता है नुक्ते। लिख लिए? हाँ, इसमें दो वर्ड छूट गए हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, अभी याद आया है। एक बूझ GOOSE, बूझ। बूझ का प्लूरल होता है, यह जो डबल ओ है इसको डबल ई में फिर बदलना है, तो बूझ का प्लूरल गीज, बूझ का प्लूरल गीज। एक है LOUSE, लाउस। लाउस का मतलब आपको जानते होंगे कुटकी या लीक होता है जो बाल में जनरली पड़ता है, तो लाउस का प्लूरल होता है लाइस LIC। इसमें कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं। कॉमन एरर्स कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। लिखा जाएगा some children are playing cricket in the field. Some children are playing cricket in the field. कुछ बच्चे आज फील्ड में क्रिकेट खेलते हैं। हालांकि चाइल्ड तो छोटा बच्चा को कहा गया है, छोटा बच्चा क्रिकेट खेल नहीं सकता है, लेकिन मैं एक शूट किया हूँ, छोटा बच्चा भी क्रिकेट खेलते हैं, छोटा सा ही आपको ध्यान रखिए। इसको अब क्या जाएगा कि इसको डिवाइड किया जाएगा, इसको पार्टिकुलराइज किया जाएगा पार्ट। इसको मैंने लिखा, मान लीजिए कि पार्ट नंबर A, इसको मैंने लिख दिया पार्ट नंबर B, और ये हो जाएंगे पार्ट नंबर C, इसको किया जाएगा पार्ट नंबर D, और अंत में लिखा जाता है नो एरर। नो एरर मतलब वाक्य में गलती नहीं है, और इसको माना जाता है पार्ट नंबर। कहीं कहीं
4 भाग में दिया गया रहता है, तो ए बी सी डी ही रहेगा, आपको ई तक नहीं दिखाई देगा। आपको इसमें देखना है कि किस पार्ट में गलत है, किस पार्ट में एरर दी गई है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे कि एयरफोर्स नेवी में इसको पूछा जाता है। तो ध्यान दें, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सम चिल्ड्रंस, सम चिल्ड्रन, हालांकि सम के बाद तो हमेशा प्लूरल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। चिल्ड्रन क्या है, खुद अपने आप में क्या है, प्लूरल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा, ए होगा। क्यों आंसर ए होगा, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है, इसलिए यहाँ से ये हटा दिया जाएगा, बाकी वाक्य सही हो जाएगा। अर्थात सही वाक्य होगा सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अगला ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है, देखिएगा। ट्रिक, किसी भी नाउन के अंत में, NOUN, नाउन के अंत में आपको FUL दिखाई दे रहा हो। क्या दिखाई दे रहा हो, FUL, नाउन के अंत में। तो इसमें हम लोग ES जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, ES जोड़ के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। दुनिया की कोई भी नाउन हो जिसके अंत में आपको दिख जाए FUL, तो उसके अंत में S जोड़ के प्लूरल बनाइएगा। जैसे कि हैंड, मुट्ठी भर, बास्केट फुल, FUL, टोकरी भर, स्पून फुल, चम्मच भर, माउथ फुल, मुंह भर। तो इसमें सभी में फुल FUL आ रहा है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ा जाएगा। लेकिन कोई कह रहा है कि ब्यूटीफुल का प्लूरल बताइए, तो आप समझिएगा कि ब्यूटीफुल में तो FUL है, लेकिन ब्यूटीफुल वो कैसा है, वो कैसी है, तो ब्यूटीफुल है, तो यह एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, सिर्फ हम लोग नाउन का ही प्लूरल बनाएंगे। तो एक एग्जाम्पल यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूं, मैं आपसे पूछूं बताइए तो स्पून फुल का प्लूरल आप करेंगे क्या, इसमें एस जोड़ देंगे तो स्पून फुल हो जाएगा। यह